रसोई के खाली डिब्बे। हेलो दीदी, आपके भाई की तबीयत ज़रा बिगड़ गई है, एक बार घर आ जाइए। ठीक है, आ रही हूँ। ऐसा भी क्या हो गया जो फ़ोन करके बुला रही हो? दीदी, आपके भाई को खून की उल्टियाँ हो रही हैं। डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी से जल्दी पैसे का इंतज़ाम करके भर्ती करवा दो। तो जहाँ तक है कल सुबह भर्ती करवा देंगे। आप आ जाओगे तो थोड़ा सहारा रहेगा। ठीक है, सुबह पहुँच जाऊँगी। सुबह 8 वाली बस में बैठूंगी ना तो 10 बजे तक पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर सुरभि ने फ़ोन रख दिया और बड़बड़ाने लगी। अब फ़ोन कर रही है महारानी। जब रमेश को खून की उल्टियां शुरू हो गई हैं, पैसे की ज़रूरत होगी इसलिए फ़ोन कर रही है। भर्ती जो करवाना है हॉस्पिटल में। वैसे तो कभी पूछती भी नहीं थी। जब तक मम्मी पापा थे तब तक तो हक से जाती थी मैं, और अब मैडम बुलाती कहाँ है। मायका है तो क्या हुआ, ऐसे ही मुंह उठाकर थोड़ी चली जाऊंगी। कम से कम फ़ोन तो आना चाहिए, लेकिन नहीं। तीज त्योहार पर बस न्योता दे देती है, वह भी मानो एहसान कर रही हो। मैं तो 1 रुपया नहीं लेकर जाऊंगी एक्स्ट्रा। उसे पता है कि मैं जब भी आती हूँ तो अच्छा खासा कैश लेकर ही आती हूँ। अपनी बचत किए हुए पैसे माँ के पास रखती थी तो सोच रही होगी इस बार भी दीदी यहाँ रखने के लिए पैसे लेकर ही आएगी, उसी से हॉस्पिटल का खर्चा कर लेगी। लेकिन मैं नहीं लेकर जाने वाली इस बार। खैर, जाना तो पड़ेगा, इसलिए जल्दी जल्दी 2 जोड़ी कपड़े और ज़रूरी सामान बांध लूँ। सुबह 8 बजे की बस में बैठकर सुरभि मायके जाने के लिए रवाना हो गई। तकरीबन 10 बजे जब घर पहुंची तो देखा भाभी रीमा भाई को ऑटो में बैठाकर हॉस्पिटल ले जा रही थी। अरे दीदी, आप आ गई? यह लीजिए घर की चाबियाँ। आप अभी आए हैं तो फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लीजिएगा। बच्चे भी 10 बजे तक आ जाएंगे स्कूल से। मैं जल्दी में हूँ, डॉक्टर से बात हो गई है, जल्दी से भर्ती करवाना है। ठीक है, तुम जाओ। मेरा अपना घर है, मैं अपने हिसाब से देख लूँगी। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, जाओ। इतना कहकर सुरभि घर का ताला खोलने लगी और दूसरी तरफ रीमा अपने पति रमेश को लेकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई। इधर सुरभि भी ताला खोलकर अंदर आ गई। फटाफट हाथ पैर मुंह धोए और पानी पीने रसोई में गई तो देखा तो रसोई बिखरी पड़ी है। कुकर का ढक्कन खोलकर देखा तो आलू गोभी की सब्जी बनी पड़ी थी और रोटियां भी रीमा सेक कर गई थी। भूख तो लगी ही थी, इसलिए फटाफट खाना खाने बैठ गई। फिर ध्यान आया कि रोटियां तो केवल 4 ही थी, जिनमें 3 उसने खा ली और बच्चे भी आते ही होंगे, तो उनके लिए कुछ खाना बना दिया जाए। और हॉस्पिटल भी तो कुछ लेकर जाना पड़ेगा। अब आई हूँ तो निभाना तो पड़ेगा। बस यही सोचकर वह लगभग 12 बजे फिर से रसोई की तरफ मुड़ी। अब चौंकने की बारी सुरभि की थी। रसोई बिखरी पड़ी थी तो सुरभि रसोई समेटने लगी और साथ ही बच्चों के लिए कुछ बनाने की सोचने लगी। लेकिन यह क्या, सुरभि जिस भी डब्बे को हाथ लगाती वह लगभग खाली ही था। हे भगवान, राशन तो है ही नहीं, अब क्या बनाऊं? सुरभि हैरान थी। तभी उसे ध्यान आया कि बाहर हॉल में भी कुछ खास सामान दिखाई नहीं दे रहा था। न टीवी, न सोफा, न अलमारी, केवल पुराना तख्त रखा हुआ था। वरना जब मम्मी पापा थे तो पूरा घर सजा धजा रहता था, सुख सुविधाओं के सारे सामान उपलब्ध थे। लेकिन इस समय घर में केवल कुछ जरूरी सामान ही था, और तो और भाभी रीमा के गले में केवल एक मंगलसूत्र ही था। कान के बूंदे और चूड़ियां तो थी ही नहीं। इतनी देर में ही बच्चे आ गए। यह क्या से क्या हो गया है? बच्चे बिल्कुल कमजोर, सांवला सा रंग, और सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं यह लोग। हे भगवान, मेरे भाई के घर की यह स्थिति हो गई है और मैं क्या समझ बैठी। मैं तो दुनिया भर में कहती थी कि मेरे माता पिता के जाने के बाद भाभी पूछती नहीं है, लेकिन आज सब कुछ समझ में आ गया। वह किस मुंह से हमें बुलाती जब उसके अपने घर में राशन ही नहीं था। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। भाई कैंसर का मरीज है, न जाने कितने रुपए उसके इलाज में खर्च कर रही होगी, और उसका इंतजाम अकेली कर रही थी। हाँ, एक बार बोला भी तो था उसने, लेकिन मैं अपने घमंड में चूर थी, ध्यान ही नहीं दिया। वह जानती थी कि अगर मैं मायके आई तो अच्छा खासा खर्चा होगा। शायद इसीलिए वह केवल फॉर्मेलिटी के लिए त्योहार पर फ़ोन कर देती थी। आज रसोई के खाली डिब्बों ने मेरे मायके की सारी व्यथा कह दी थी और मुझे एहसास करवा दिया कि मेरे भाई और भाभी गलत नहीं थे, उनकी स्थितियाँ गलत थी। मैं न एक अच्छी बहन बन पाई, न अच्छी ननंद बन पाई, क्योंकि मैं कभी उनकी परेशानी को समझ ही नहीं पाई, बल्कि हमेशा रीमा को गलत समझती रही।
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यह बहन अपना पूरा फर्ज निभाएगी। ईश्वर की दया से मेरे पास इतना है कि मैं अपने भाई के लिए सब कुछ कर सकूं। मन में एक दृढ़ संकल्प लिए सुरभि घर से चली गई। बच्चों को कहकर गई कि थोड़ी देर में आ रही हूँ। वापस आई तो घर में राशन का पूरा सामान लेकर आई। फिर अपने भाई और भाभी के लिए हल्का फुल्का खाना बनाया और पैसों का इंतजाम करके हॉस्पिटल पहुंच गई ताकि भाई रमेश का इलाज अच्छे तरीके से हो सके। सच में रसोई के खाली डिब्बों ने आज कुछ बिगड़े रिश्तों को वापस एक कर दिया था। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।